A very good morning to all of you. गुड मॉर्निंग सर। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑब्लिक लॉसेस एंड रिजर्व्स इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। वहां पे मैंने आपको बताया था कि जब नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है, व्हेन एनी न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फर्म, देन व्हाटएवर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉसेस आर देयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। फर्म की बैलेंस शीट में जो भी प्रॉफिट्स या लॉसेस होंगे, उन प्रॉफिट्स या लॉसेस या रिजर्व्स को हम ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट्स हैं तो प्रॉफिट्स या रिजर्व्स अकाउंट तो डेबिट हो जाएंगे और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और अगर लॉसेज हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेज, तो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स हम डेबिट करेंगे उनके ओल्ड रेशो में एंड लॉसेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। फिर मैंने बताया था कि कुछ स्पेसिफिक रिजर्व्स होते हैं लाइक वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो कि वर्कर्स को कॉम्पनसेशन देने के लिए या इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में जो डाउनफॉल आते हैं उस लॉस को मीट आउट करने के लिए फर्म बनाती है आउट ऑफ इट्स प्रॉफिट्स। तो अगर इन रिजर्व्स के यानी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अगेंस्ट जो क्लेम्स रेज हो गए हैं, अगर रिजर्व्स आर इन एक्सेस ऑफ क्लेम्स, तो जो एक्सेसिव रिजर्व्स हैं वो ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। बट एट द सेम टाइम मैंने आपको फाइनली ये बताया था कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस, ईएसआई बोलते हैं शॉर्ट में, एंड एम्प्लॉइज सेविंग अकाउंट्स, ये जो तीन फंड्स या अकाउंट्स हैं, ये ऐसे तीन आइटम हैं जो बिलोंग करते हैं एम्प्लॉइज को। ये एम्प्लॉइज का पैसा है, यानी ये पार्टनरशिप फर्म की आउटसाइड लायबिलिटीज हैं। इनको डिस्ट्रीब्यूट मत कर देना, इनको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। इसमें पार्टनर्स का कोई हक नहीं है, ये फर्म की आउटसाइड लायबिलिटीज हैं, ये एम्प्लॉइज को बिलोंग करते हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने। दीज आर नॉट रिजर्व्स, दीज आर आउटसाइड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, सो विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। क्लियर है? यस। आओ अब हम करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 38। बेटा ईशा भूमि को भी पूछ लो, फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, मैं बता रहा हूं। कंटिन्यूअसली क्लासेस स्किप कर रही है बच्ची, बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होंगी। इलिस्ट्रेशन नंबर 38 देखो। राम एंड मोहन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:1। दो पार्टनर हैं राम एंड मोहन, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:1। ऑन 1 मार्च 2021, 1 मार्च है सर, ड्यूरिंग द ईयर किसी और डेट के ऊपर भी पार्टनर एंटर हो सकता है क्या? हाँ, नया पार्टनर तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर किसी भी डेट पे एडमिट हो सकता है। जरूरी थोड़ी ना ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंटर हो या ऑन द वेरी लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फर्म में एडमिट हो, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, किसी भी डेट के ऊपर एडमिट हो सकता है। तो ऑन 1 मार्च 2021 दे एडमिट सोहन, सोहन को उन्होंने एडमिट किया और सोहन को शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रहे हैं 1/3 प्रॉफिट के लिए सोहन फर्म में एडमिट हुआ। दे फिक्स्ड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज 4:2:3। अब मोहन के साथ सोहन भी फर्म में आ गया, पहले नहीं था, ये तो था ओल्ड रेशियो, दिस वन इज ओल्ड, और न्यू रेशियो उन्होंने हमें बता दिया, न्यू रेशियो है 4:2:3। ठीक है, जिस डेट के ऊपर सोहन फर्म में आया, फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था। डेट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेट ऑफ एडमिशन शोड अ बैलेंस ऑफ ₹32,000, डेबिट बैलेंस है, ध्यान रखना। क्वेश्चन में उसने बोल रखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। अमाउंट है 32,000 रुपीज, और the firm also had a reserve of ₹1 lakh, रिजर्व है 1 लाख रुपीस का।
सोहन इज टू ब्रिंग ₹60,000 एज प्रीमियम फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल यानी सोहन का शेयर ऑफ गुडविल या बोलें या फिर प्रीमियम फॉर गुडविल, ये कैश में लेके आएगा, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। प्रीमियम फॉर गुडविल ये लेके आएगा कैश में और अमाउंट है 60,000 रुपीज। ठीक है। शोइंग योर कैलकुलेशंस क्लियरली, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शंस। आपको इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अब यहां पर देख लो, कोई यहां पर क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शंस गिवन नहीं है कि जर्नल एंट्रीज आपको किस किस से रिलेटेड पास करनी है। फर्स्ट जर्नल एंट्री इसकी होगी, इस लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे राम एंड मोहन यानी ओल्ड पार्टनर्स में, उनके ओल्ड रेशो में, क्योंकि सोहन का इसमें कोई हिस्सा है ही नहीं। जिस टाइम पे ये लॉसेस हुए उस समय सोहन एग्जिस्टेंस में था ही नहीं, तो सोहन इसके अंदर कोई शेयर नहीं लेगा। 32,000 आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 4:1 के रेशो में। फिर ये रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट होगा राम और मोहन में ओल्ड रेशो के अंदर, और जो प्रीमियम ऑफ गुडविल सोहन लेके आ रहा है वो राम और मोहन में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर हम ट्रांसफर कर देंगे उनके कैपिटल अकाउंट में। बोलो क्लियर है? यस सर। आओ क्वेश्चन करें। जर्नल का फॉर्मेट बनाओगे आप, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। सर क्वेश्चन में हमें कोई डेट तो दे नहीं रखी, तो डेट कॉलम ब्लैंक छोड़ दो, अब एंट्री करो एक एक आइटम। डेट दे रखी है ना सर? कहाँ दे रखी है? अच्छा 1 मार्च 21 दे रखी है, तो 2021 मार्च 1 सारी एंट्रीज इसी डेट के ऊपर होंगी। पहले या तो आप ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट कर लो या पहले प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री कर लो, जो आप चाहो। सर प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिएगा, बिल्कुल। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये बनेगा आपका वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो राम का हम निकाल रहे हैं सैक्रिफाइसिंग। ओल्ड रेशो कितना है? 4/5, न्यू रेशो 4/9। मोहन का ओल्ड रेशो 1/5, न्यू रेशो 2/9। कैलकुलेट कर लो। 45 एलसीएम आ जाएगा, 5 9 जा 9 4 जा 9 5 जा 5 4 जा, ये आ गया 16/45। क्लियर है? यस। 45 एलसीएम आया, 5 9 जा 9 1 जा माइनस 9 5 जा 5 2 जा 10। सर ये तो गेन कर रहा है, ये तो 1/45 गेन कर रहा है, यस और नो? यस सर। तो जो गेनिंग पार्टनर है वो भी तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेशन पे करेगा। सर पहले तो ये चेक करें कि सैक्रिफाइस इज इक्वल टू गेन हो रहा है। हाँ कर लो, 16/45 ये तो हुआ सैक्रिफाइस, इज इक्वल टू गेन आया आपका 1/45। अच्छा सोहन कितना शेयर ले रहा है? 3/9 ना, प्लस 3/9, तो यहाँ पे 45 एलसीएम ले लिया। 1 + 9 5 जा 5 3 जा 15, ये देखो 16/45 टोटल गेन हो गया, इज इक्वल टू टोटल सैक्रिफाइस। क्लियर है? यस। अब बात यह है बच्चों कि सैक्रिफाइस और गेन तो आप लोगों ने निकाल लिया, लेकिन बात यह है कि मोहन अब कितना प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल पे करेगा कॉम्पनसेशन का, क्योंकि मोहन भी तो गेनिंग पार्टनर है। तो सर उसके लिए तो हमें गुडविल की वैल्यू चाहिए, फर्म की गुडविल की वैल्यू कितनी होगी?
उसके बेसिस पे तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालेंगे। यस। अब मुझे बताओ सोहन कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/3 शेयर के लिए। फॉर 1/3 शेयर, फॉर 1/3 शेयर, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ सोहन, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ सोहन इज इक्वल टू 60,000। ठीक है ना, क्वेश्चन में गिवन है ये। यस। सो वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म इज इक्वल टू 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/1। भाई 1/3 शेयर के लिए सोहन का शेयर है 60,000, तो फर्म की गुडविल कितनी है? 1,80,000। ठीक है ना? यस सर। अब 1,80,000 आपके पास फर्म की गुडविल आ गई, तो मोहन ने कितना गेन किया? वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाइड बाय 1/45। ठीक है ना? तो कॉम्पनसेशन टू बी पेड बाय मोहन, यहां पे मैं लिखूंगा कॉम्पनसेशन टू बी पेड बाय मोहन इज इक्वल टू 1,80,000 इंटू 1/45। कट कर लो इसको। 9 2 जा 18, 9 5 जा 45, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। 4,000 कॉम्पनसेशन मोहन पे करेगा। किसको? राम को। अब पहले प्रीमियम फॉर गुडविल का है, पहले गुडविल का हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना? 60,000 रुपीज। ठीक है ना? ये नया पार्टनर फर्म में लेके आया था। नरेशन आप लिख ही लोगे। नेक्स्ट एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट ₹60,000 मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट अभी हमने निकाला कॉम्पनसेशन का अमाउंट ₹4,000 टू राम कैपिटल अकाउंट, क्योंकि केवल राम ही हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। कितना? ₹64,000। बोलो क्लियर है बच्चों? यस सर। नरेशन लिख लोगे? यस। यस। चलो आगे बढ़ो। अब मुझे बताओ कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस कितना था? 32 और रिजर्व 1 लाख रुपीस का। बस यही दो ही चीजें तो बची हैं। अब यस सर। बांट दो ओल्ड पार्टनर्स में, उनके ओल्ड रेशो में। राम और मोहन का ओल्ड रेशो क्या था सर? 4:1। 4:1। तो थोड़ा सा यहां से पोर्शन हटा रहा हूं, नहीं तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी। कोई दिक्कत तो नहीं, कंफ्यूजन तो नहीं होगा? ये डेट का, सेम डेट के ऊपर एंट्री पास कर रहे हैं। ये पोर्शन हटा नहीं रहा, क्योंकि मान लो अगर तुम्हें देखना हो कैसे सेक्रीफाइस या गेन निकाला मैंने, तो वो तुम देख सकते हो। ठीक है ना? ये राम का आया था सेक्रीफाइस और मोहन का आया था 1/45 गेन। यहां पे मैं लिख देता हूं सेक्रीफाइस। ठीक है ना? अब राम कैपिटल अकाउंट डेबिट मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस कितना था बच्चों? 32। यस। 32,000। अब 32,000 को डिवाइड किससे करेंगे? 5 से। यस सर। 32,000 डिवाइडेड बाय 5 और 4:1 के रेशो में देना है। 5 से कट करोगे, 5 6 30, 6,400। बचा 2 40, बचा 2 20, 5 4 20, ये आ गया 6,400। इंटू 4 करो तो 24,000 तो एक हो गया और 25,600 हो गया और 6,400 मोहन को डेबिट। टोटल देख लो 2500, 6 31 और 1 32,000। ये आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एक्यूमुलेटेड लॉस
between old partners in their old ratio. नेक्स्ट एंट्री सेम डेट के ऊपर क्या था हमारे पास, रिजर्व था क्या? हाँ Yes, sir. रिजर्व था, तो एंट्री होगी रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज टू राम कैपिटल अकाउंट टू मोहन कैपिटल अकाउंट. अब 4:1 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो 20,000 आएगा. 20,000 इंटू 4 80,000 और इंटू 1 20,000. Yes, ये sir. हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन. इलस्ट्रेशन नंबर 38. बोलो समझ में आ गया? Yes, sir. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स में से भी कोई गेनिंग पार्टनर बन सकता है. ये मैंने आपको चैप्टर के बिगिनिंग में बता दिया था कि इट इज नॉट नेसेसरी that at the time of admission of a new partner only new partner will be the gaining partner. It may be possible that from the existing partners या from the old partners anyone or more than one may be gaining partner also. तो हमने प्रीवियस चैप्टर में जैसे पढ़ा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, तो नए पार्टनर के आने के बाद जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डेवलप हो रहे हैं फर्म के अंदर, उसके वजह से कोई भी ओल्ड पार्टनर्स में से भी गेनिंग पार्टनर बन सकता है. तो न्यू पार्टनर तो कॉम्पनसेशन देगा ही देगा शेयर ऑफ गुडविल का. गेनिंग पार्टनर भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल कॉम्पनसेट करेगा. आई होप समझ में आ गया होगा. Yes, sir. नाउ नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आ गया. इलिस्ट्रेशन नंबर 38 के बाद अब हमारा कॉन्सेप्ट है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व. सर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्या होता है? ये तो मैंने बताया था आप लोगों को कि दिस रिजर्व इज क्रिएटेड बाय द फर्म आउट ऑफ इट्स प्रॉफिट्स टू मेक द पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन टू द एम्प्लॉइज. एम्प्लॉइज बोल लो, वर्कर्स बोल लो. सर एम्प्लॉइज को किस बात का कॉम्पनसेशन देते हैं? भाई बेटा एम्प्लॉय हमारा ऑफिस में वह काम कर रहा है या हमारे फैक्ट्री में हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, अगर किसी एम्प्लॉय या वर्कर के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया एट द वर्क प्लेस तो उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, और भगवान ना करे अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो गई तो उसकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए हम एक रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं. और अगर किसी एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो गया या उसको चोट लगी, फिजिकल उसको कोई चोट लगी, हर्ट हो गया वो, या भगवान न करे उसका डेथ ही होगी एम्प्लॉय की, तो उसके फैमिली को जो फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, जो क्लेम का अमाउंट देंगे, वो क्लेम हम इस रिजर्व से मीट आउट करेंगे. उस क्लेम को हम इस रिजर्व से मीट आउट करेंगे. सर अगर ये रिजर्व क्रिएट नहीं करें और क्लेम हमें देना हो तो फिर क्लेम का अमाउंट कहाँ डेबिट होगा? फिर तो ईयर एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा क्लेम का अमाउंट. जैसे आप प्रोविजन फॉर बेड डेट्स बनाते थे 11th क्लास में, अगर आपने प्रोविजन फॉर बेड डेट्स बना रखा है तो ड्यूरिंग द ईयर जो बेड डेट्स होती थी ईयर एंड में उसको प्रोविजन अकाउंट के अंदर आप चार्ज करते थे इन प्लेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और अगर Yes, sir. प्रोविजन नहीं बना रखा होता आपने बेड डेट्स का तो ईयर एंड में बेड डेट्स के जो लॉसेस होते थे वो ईयर एंड में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते थे. तो सेम चीज यहां पर हो रही है. अगर आपने रिजर्व बना रखा है तो अगर इस रिजर्व के अगेंस्ट कोई क्लेम रेज होगा तो उस क्लेम को हम इस रिजर्व से मीट आउट करेंगे. और अगर किसी फर्म ने रिजर्व क्रिएट नहीं कर रखा और क्लेम रेज हो गया वर्कमैन कॉम्पनसेशन का, तो द अमाउंट ऑफ क्लेम विल बी डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर. आई होप समझ में आ गया होगा. ठीक है. Yes, sir. तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के 4 केसेस हो सकते हैं. देयर मे बी 4 केसेस फॉर द वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व. यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व मे बी डन इन 4 सिचुएशंस. क्या सिचुएशंस होती है, क्या 4 केसेस हो सकते हैं? फर्स्ट केस इज व्हेन देयर इज नो क्लेम
अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को मैं WCR बोलूंगा शॉर्ट के अंदर, WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो व्हेन देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर कोई क्लेम नहीं है तो जितना भी अमाउंट बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी साइड में शो हो रहा है WCR का एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, that amount will be treated as free reserve and will be distributed among the old partners in their old ratio, ठीक है ना, and will be distributed among the old partners in old ratio। एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स किस रेशो में, इन ओल्ड रेशो, ठीक है। Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. केस नंबर सेकंड, व्हेन अमाउंट ऑफ क्लेम is lower than WCR। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो हमारा WCR तो है 1 लाख रुपीस का, जबकि इसके अगेंस्ट क्लेम अगेंस्ट WCR मान लो हो 40,000 रुपीस का, तो अमाउंट ऑफ क्लेम लोअर है WCR से। WCR है हमारा 1 लाख रुपीस, जबकि क्लेम है हमारा ओनली 40,000 रुपीस। उस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, आप क्या करोगे, 40,000 का जो क्लेम है दैट विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल WCR अकाउंट डेबिट होगा 1 लाख रुपीस से। 1 लाख में से 40,000 का जो क्लेम है उसको हम क्रेडिट करेंगे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट में। ध्यान से सुनना, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट में। और जो रिमेनिंग अमाउंट रह गया रिजर्व का, कितना रहा, 60,000 रुपीज। 1 लाख में से 40,000 का तो क्लेम है, रिमेनिंग रिजर्व कितना रहा, 60,000 रुपीज। वो क्या है, वो फ्री रिजर्व है, वो ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सर एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कर रहा हूं, 1 लाख रुपीज टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट, कितना, 40,000 रुपीज, क्योंकि क्लेम 40,000 का था। और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, कितना, 60,000 रुपीज। ये किस रेशो में, इन ओल्ड रेशो, ठीक है ना। Yes, sir. सर ये तो आपने बांट दिया, लेकिन ये जो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम है इसका बाद में क्या ट्रीटमेंट होगा, दिस प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम विल बी शोन, it will be shown on the liability side of this provision for workman compensation claim will be shown on the liability side of new balance sheet। न्यू बैलेंस शीट यानी जो हमारी अपडेटेड बैलेंस शीट बनेगी आफ्टर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, तो नई बैलेंस शीट में इसको लायबिलिटी साइड में शो किया जाएगा
क्योंकि देखो इसका क्रेडिट बैलेंस है। क्लियर है ना? Yes. ये हो गया केस नंबर सेकंड। केस नंबर थर्ड, when the amount of claim is equal to वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। अगर आपका अमाउंट ऑफ क्लेम वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के इक्वल है, लाइक एग्जांपल ले लो, WCR है हमारा 1 लाख रुपीस और क्लेम अमाउंट भी है हमारा 1 लाख रुपीस। अगर दोनों ही 1 लाख रुपीस हैं तो फिर पार्टनर्स के लिए कोई फ्री रिजर्व नहीं बचा। एंट्री पास करेंगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीस टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट 1 लाख रुपीस। ठीक है ना सर? Yes, इस sir. क्लेम को कहां दिखाएंगे? सेम ट्रीटमेंट जो ऊपर बताया था। दिस विल बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द न्यू बैलेंस शीट, यानी इसको रिवाइज्ड बैलेंस शीट में दिखाएंगे। न्यू बोल लो या रिवाइज्ड बोल लो। रिवाइज यानी नए पार्टनर के आने के बाद जो बैलेंस शीट बनती है उसको बोलते हैं रिवाइज्ड बैलेंस शीट। उसको क्या बोलते हैं? रिवाइज्ड बैलेंस शीट। ठीक है ना? ये हो गया केस नंबर थर्ड। सर इसमें पार्टनर्स को कुछ नहीं देंगे? बेटा बचा ही कहा, 1 लाख का रिजर्व था, 1 लाख का क्लेम आ गया तो कुछ बचा ही नहीं, तो पार्टनर्स को कोई भी अमाउंट रिसीव नहीं होगा। ठीक है? Yes, sir. केस नंबर 4, when the amount of claim is greater than WCR। अगर क्लेम का अमाउंट WCR से ज्यादा हो गया तो उस केस में क्या करोगे? सर एग्जांपल लीजिए पहले। हाँ चलो, WCR का अमाउंट है आपका मान लो 1 लाख रुपीस, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है आपका 1 लाख रुपीस, जबकि क्लेम अमाउंट ये है हमारा 1,20,000 रुपीस। अब तो सर क्लेम देने के लिए हमारे पास सफिशिएंट रिजर्व है ही नहीं क्लेम को मीट आउट करने के लिए। बिल्कुल 20,000 से हमारा क्लेम जो क्लेम है वो ज्यादा है, इसलिए WCR हमारा 20,000 से शॉर्ट पड़ रहा है। तो एंट्री देखो, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना, इसमें तो 1 लाख था तो 1 लाख से डेबिट कर दो। एक लाइन मार्जिन छोड़ रहा हूं, 1 लाइन का मार्जिन में छोड़ रहा हूं, लिखूंगा मैं टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट। कितना लिखूंगा? 1,20,000 का क्लेम रेज हुआ था तो 1,20,000 लिखूंगा। अब डेबिट साइड में 20,000 पड़ रहे हैं शॉर्ट, पड़ रहे हैं ना? Yes, sir. ये 20,000 का हमें हो गया लॉस। लॉस हो गया तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करोगे। सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था रीवैल्यूएशन अकाउंट मैंने आपको, जिसका Yes. दूसरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो इफ द अमाउंट ऑफ क्लेम इज ग्रेटर देन WCR, देन द total claim will be credited to the provision for workman compensation claim account. The amount which we are having in WCR account, that will be debited to WCR account, and the amount of excessive claim
will be debited to revaluation account. बोलो क्लियर? Yes, sir. ये केस नंबर 4 की एंट्री नंबर है फर्स्ट। यहां पर एक से ज्यादा एंट्रीज पास होंगी। सर सेकंड एंट्री क्या होगी? अब बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट में आ गया 20,000 का लॉस। तो जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस होता है, मैंने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ाया था कि वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। लेकिन यहां पर हम चेंज इन पीएसआर नहीं पढ़ रहे, यहां पे हम पढ़ रहे हैं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो व्हाटएवर इज revaluation loss is there in the books will be transferred to old partners capital account in their old ratio. तो एंट्री होगी old partners capital accounts debit capital accounts debit 20,000 किस रेशो में? इन ओल्ड रेशो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना? 20,000। अब देखो रीवैल्यूएशन यहां पर डेबिट हुआ था, यहां पर क्रेडिट हो गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट तो क्लोज हो गया। और ओल्ड पार्टनर्स को जो 20,000 का लॉस का अमाउंट था वो उनके ओल्ड रेशो में हमने डेबिट कर दिया। क्लियर है? Yes, sir. तो ये है आपका वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। 4 केस बनते हैं। सर किस पर्पज से बनता है? अगेन रिवाइज करा देता हूं। ये एम्प्लॉयज को कॉम्पनसेशन देने के पर्पज से ये अकाउंट बनाया जाता है। अगर नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम फर्म की बुक्स में कोई वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट एग्जिस्ट करता है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना मस्ट होगा। उस केस में क्या करना पड़ेगा हमें? 4 cases are there for the accounting treatment of workmen compensation reserve. If there is no claim against the amount of WCR, then the whole amount of WCR will be treated as free reserve and will be transferred to the old partner's capital or current account in their old profit sharing ratio. Point number 2, case number 2, when the amount of claim is lower than the amount of WCR. In such a case, the amount of claim will be credited to provision for workmen compensation claim account and the balance WCR amount will be transferred to the old partners capital oblique current account in their old profit sharing ratio. In this case, provision for workmen compensation claim account will be shown on the liability side of the revised balance sheet. ठीक है? Case number 3, when the amount of claim is equal to the amount of WCR. In such a case, there is no free reserve in the books of accounts of the partnership firm. The whole amount of WCR will be credited to the provision for workmen compensation claim account. Clear है? Case number 4, when the amount of claim is greater than the amount of WCR. In such a case, the whole amount of WCR in addition to the excessive claim will be credited to provision for workmen compensation claim account. The excessive amount of claim will be debited to revaluation account. Now in the books there is a loss in revaluation account. Such loss will be debited to old partners capital or current account in their old profit sharing ratio. बोलो बच्चों, क्लियर है? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मंडे को मिलते हैं, आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना? Okay, sir. ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय। Nice day.